हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्लास है कंपेटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी कंपेटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। और ये जो क्लास जो होगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा। जैसे कुछ ऐसे क्वेरीज थे जो कि क्लास सिक्स से जो भी चीजें हैं वो एक उस पैटर्न के अनुसार जो है वो चीजों को यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाया जाए। तो हम वहीं से अरिथमेटिक का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो क्लास होगा ये क्लास आपके लिए यानी कि जो क्लास 6 के बच्चे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी स्कूल लेवल के एकेडमिक बच्चे हैं और फिर जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेस लेकर, तो उनके लिए भी ये क्लास मस्ट है। अब यहां पे बात रही, जैसे कुछ होते हैं यानी कि स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे बिहार लेवल में जैसे एसआई का होता है या फिर बिहारी लेवल के जैसे एसएससी का होता है एग्जाम, या फिर जैसे आपके बिहार पुलिस के एग्जाम होते हैं। तो वो सारे एग्जाम में इसी तरह के लगभग क्वेश्चन जो है वो मैथ से पूछे जाते हैं। तो उस तरह के स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है बैच। और जिनको भी अच्छा लगे वो इसे देख सकते हैं और फिर अपने आप के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आज हम अरिथमेटिक के परसेंटेज से क्लास का शुरुआत हम करने वाले हैं। अब ये जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मीन्स होता है किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको 100 से कंपैरिजन करना, उसको 100 से कंपैरिजन करना। यानी हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को नंबर को यदि हम 100 से कंपेयर करते हैं तो वही परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता। जैसे अब मान के चलिए मेरे पास किसी आदमी के पास 10 बिस्किट है तो 10 बिस्किट हैं, तो मीन्स ये 10 को हम मान लेंगे किसके इक्वल? तो 100 के इक्वल। परसेंटेज में यही होता है। अब उसने क्या किया, उसमें से 4 बिस्किट हमको दे दिए, 4 बिस्किट हमको दे दिए। तो अब कहेंगे उसने कितना भाग हमको दे दिया या फिर कितना परसेंट हमको दे दिया। तो 10 से बना 100, यानी कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां हमको 4 मिले, तो 4 को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। यानी 40% उसके पास जो बिस्कुट था उसने अपना बिस्कुट हमको लेकर के दे दिया। तो ये इस प्रकार से ये क्या होता है? तो परसेंटेज होता है। यानी हम दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं, जो कि ये जो परसेंटेज जो होता है
वो भिन्न का एक रूप है, भिन्न का एक रूप है। जैसे किसी भी चीज के हम 100 टुकड़ा करें, 100 टुकड़ा करें और उसमें हम जितने भी टुकड़े पाते हैं, जितने भी टुकड़े हम पाते हैं उसको हम क्या यानी कि अंश मान लेते हैं। तो ये जो होगा इसका फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो ये क्या होगा 4/5। मीन्स यदि वहां पे 5 वस्तु थे तो 5 वस्तु में से 4 वस्तु हमें मिली। यानी वही बात यहां पे कह रहा है, परसेंटेज जो है वो क्या है, एक भिन्न का रूप है। तो यहां से ये चीजें भी आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम चलते हैं। जैसे हम एक इसी के टाइप पे लेते हैं 50%। क्या लिए 50%। तो ये 50% लिए तो इसको हमें कितना से कंपेयर करना होगा, 100 से कंपेयर करना होगा। यानी हमको इसे लिख रहे होंगे 50/100, 50/100 बराबर में ये क्या हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/2। इस प्रकार से यदि हम मान लें 80%, 80% तो 80%, 80 को फिर हमें किससे कंपेयर करना होगा, 100 से कंपेयर करना होगा। अब ये 80/100 आया तो 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100। तो ये भी क्या आया 4/5। ये भी फ्रैक्शन है आपका, ये भी फ्रैक्शन है। यहां आप कह सकते हैं 2 वस्तु में 1 वस्तु तो 50%, 5 वस्तु में 4 वस्तुएं तो वो क्या हो गए, वो आपके 80% हो गए। तो इस प्रकार से अब यहां पे जब आप बात करेंगे तो ये तो परसेंटेज हो गया भिन्न के रूप में, लेकिन अब आप इसे क्या कर सकते हैं, तो भिन्न को भी क्या, भिन्न को भी हम परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप मान लें 4/5 तो ये कितना परसेंट है, तो आपको पता है हर को जो है वो कितने बनाने हैं, तो 100 बनाने हैं। अब ये 5 है, 5 को 100 बनाने के लिए आपको क्या करने होंगे, 20 से मल्टीप्लाई करने होंगे तभी ये 100 बनेंगे। तो जब हम नीचे 20 से मल्टीप्लाई करके 100 बनाए तो ऊपर यानी अंश को भी हमें कितने करने होंगे, 20 से मल्टीप्लाई करने होंगे। अब 4 को यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये 100 से जिस भी नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं वही मेरा क्या होता है, परसेंटेज होता है। यानी 80 मेरा क्या हो गया, परसेंट। यानी 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। अब दूसरा एक और लेते हैं। जैसे हम लिखें 9/10, 7/5, ठीक है। हम लिखे 4/10, इसको हम लेते हैं ये तीनों को। अब ये 10 है तो 10 को हमें क्या करने होंगे, 100 बनाने होंगे। तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करने होंगे तभी ये 100 होगा। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। मीन्स 100 को जिस भी नंबर से हम कंपेयर किए वो मेरा क्या हो गया, परसेंटेज, यानी 90%। अब यदि हम यहां करें इसको, यदि हम 100 बनाएंगे तो इसके लिए 20 से गुना करने पड़ेंगे तो ये 100 होंगे। और ऊपर वाले को भी यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। मीन्स यहां आपका कितना परसेंटेज हो गया, 140%। अब हम इसका बात करते हैं। 10 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा तो ये 100 होगा। अब 4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बराबर में
100 को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 40। तो ये क्या हो गया? 40%। बात आ गई समझ में? तो ये होते हैं भिन्न को भी हम क्या कह सकते हैं? परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। अब आगे, अब इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप समझिए, जो कि किसी के पास 5 वस्तु था, किसी के पास 5 वस्तु था और उसने हमको जो है वो 4 वस्तु दिया लेकर के। 5 में से हमको कितने दे दिया? 4 दे दिया। अब हम इसको यदि परसेंटेज में कहें, जो कि उसने हमको कितना परसेंट लेके दिया, तो हम क्या करेंगे? तो 5 को तो 100 से कंपेयर करेंगे। अब यहां हमको मालूम करना है ये कितना परसेंट हो रहा है, तो हम यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी 100 गुना 4 और बटे में क्या? 5। अब 5 से यदि आप कैंसिल करें तो 20 बार में, तो 20 जो कि कितना हो गया? यानी 80%। हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या, किसी भी नंबर को यदि हम 100 से कंपेयर करते हैं, तो इसको हम किससे कंपेयर कर दिए? 100 से कंपेयर कर दिए, मींस ये परसेंट में हो गया। अब इसको भी 100 से कंपेयर जब हम 4 को अब किए तो वो कितना आया? वो 80 आ गया। तो यही तो हमारा क्या है? यही तो हमारा परसेंटेज है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब वो फ्रैक्शन वाला क्या था? फ्रैक्शन वाला में आप जो 100 से डिवाइड होता है, यानी 100 को जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो तो आसानी से हो जाता है, लेकिन अब जैसे 3 है जो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका हम कैसे करेंगे? जैसे अब 3 में से किसी ने हमको एक वस्तु लेकर के दे दिया, 3 में से एक सामान हमको लेकर के दे दिया, तो 3 को हम कितने मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो उसने हमको कितना परसेंट दिया? परसेंट में 100, तो ए हमको मालूम करना है उसने हमको कितना परसेंट दिया। तो हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 100 गुने 1 और बाय में 3, तो ये क्या हो जाएगा? 33.33। ऐसा है कुछ परसेंटेज। अब हम मान लेते हैं आगे, जो कि स्कूल में टोटल 30 बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं, और एक दिन जो है उसमें से लगभग 25 बच्चे प्रेजेंट हुए, उसमें से 25 बच्चे प्रेजेंट हुए स्कूल में। तो कहता है जो कि आखिर कितना परसेंट बच्चे उस दिन प्रेजेंट हुए। तो हमें क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे? 100 इंटू में 25 और बाय में हमें क्या करना होगा? 30 करना होगा। 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 250 बटे 3। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 8 24, 1 0 3 3 9, यानी 0.33। तो इस प्रकार से ये आपके परसेंटेज बनेंगे। अब चलिए, तो आज के दिन तो ये इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं जो कि ये परसेंटेज क्या होता है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मान के चलिए दो कोई मिठाई का कंपनी है, दो कोई मिठाई का ब्रांड है। जैसे हम अपने बेगूसराय का ही ले लेते हैं। एक गंगाराम है, क्या है? गंगाराम है, और दूसरा मिठाई का जो है वो अनुपम है। वो क्या है? अनुपम है। हम दोनों में कंपटीशन भी चल रहा है। अब गंगाराम ने क्या बोला? गंगाराम ने बोला जो कि हम इस साल यानी 2023 में 25 आउटलेट्स खोलने वाले हैं, 25 आउटलेट्स खोलने वाले हैं। लेकिन अनुपम ने बोला जो कि हम लगभग 20 आउटलेट्स खोलेंगे।
पूरे बेगूसराय में। अब साल के अंत में गंगाराम ने कितना खोल पाया? साल के अंत में गंगाराम 12 आउटलेट्स खोल पाए और अनुपम जो है वो 14 आउटलेट्स खोल पाए। तो अब हमें कंपेयर करना है जो कि इसने अपने किए गए वादे के अनुसार, कमिटमेंट के अनुसार कितने परसेंटेज यानी कि उसको टारगेट को अचीव कर पाया। तो हमें ये कंपेयर करना है। अब दोनों जगह नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इसको कंपेयर करने के लिए हमको क्या निकालने होंगे? इसके परसेंटेज को निकालने होंगे। तो इसके परसेंटेज को हम क्या कैसे निकालेंगे? तो इसके परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं क्या? 25 बोले थे और इसने खोले कितने? 12। अब परसेंटेज के लिए 25 को 100 हम मान लेंगे, तो 12 कितने होंगे? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? 100 गुने 12 और बटे में क्या? 25। तो 25 चौके 100 यानी 12 चौके 48% टारगेट को गंगाराम ने अचीव किया। अब हम इसका मान लेते हैं, अनुपम का मान लेते हैं। इसने बोले थे कितने? 20 बोले थे, खोले कितने? 14 खोले। अब इसको 100% में, तो ये क्या होगा? तो 100 इंटू 14 और बाय में क्या? 20। तो 20 पचे 100, 14 पचे 70। यानी इसने अपने टारगेट को 70% अचीव किया और गंगाराम ने अपने टारगेट को 48% अचीव किया। तो इस प्रकार से ही आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आगे की क्लास में हम कुछ इसके क्वेश्चंस को लेंगे और फिर उसको भी हम डील करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोटे छोटे, या फिर यदि होगा उस टाइप का, यदि फिर से कोई क्वेरीज आएंगे तो हम फिर वीडियो को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।